अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्राइडे जो है ना मेरे घर में बाकी दिनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो उसकी जो रूटीन भी होती है ना वो मेरी बाकी दिनों से थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए कि मैं फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ और मैं जो है ना अपने काम जल्दी जल्दी करने होते हैं बिकॉज़ मुझे फ्राइडे को नमाज़ पढ़नी होती है, उसके अलावा सूरह कहफ पढ़नी होती है। तो फिर मैं जो है ना अपनी रूटीन उसके मुताबिक मैनेज करती हूँ। और ये थर्सडे नाइट को ना मैं ग्रॉसरीज़ के लिए गई थी और लेनी तो मैंने 2-3 चीज़ें ही थी, लेकिन मिनल और हुरब उन्होंने मुझे एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी कि मामा आपने ये भी लाना है वो भी लाना है। तो इससे फिर मैंने उनके लिए नुटेला, उसके अलावा अलमराई का ये वनीला डिज़र्ट और आइसक्रीम चॉकलेट्स वगैरह वो ली थी। और इतनी सारी चीज़ें जब मैं लेके घर गई ना, फिर भी मिनल का थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था क्योंकि वो कह रही थी कि मामा आप मेरे चीटोस भूल गई हैं, आप चीटोस नहीं लेके आई। तो फिर मैंने उससे प्रॉमिस किया कि चीटोस जो है ना वो मैं कल लेने जाऊंगी, तो फिर उसका थोड़ा सा मूड ठीक हुआ। और ये तहज्जुद का टाइम था, मैं नमाज़ के लिए उठी थी और मैंने जो अलार्म सेट किया हुआ ना वो 3:30 का है और फजर का टाइम 4:30 है यहाँ पर। तो मैं 1 घंटा पहले उठती हूँ, तो उसमें ना मैं फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके अलावा दुआएं वगैरह करती हूँ ना। तो मुझे ये होता है कि 1 घंटा पहले ही उठना होता है, इससे ये होता है कि आप तहज्जुद भी पढ़ लेते हो और फिर उसके बाद आप फजर की नमाज़ भी पढ़ लेते हो। ड्यूरिंग द डे मैं जितनी भी नमाज़ें अदा करती हूँ ऑल आर डन इन अ रश, लेकिन जो मैं नमाज़ इस टाइम अदा करती हूँ ना उसको पढ़ने का मुझे मज़ा बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि बहुत सुकून होता है और मैं बहुत तसल्ली से ये नमाज़ पढ़ती हूँ। तहज्जुद की नमाज़ और फजर की नमाज़ अदा करने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और फिर उसके बाद जब मैं दोबारा उठी तो तकरीबन 9 बजे का टाइम था। और इसके बाद ना मैं सीधी किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना था। मिनल और हुरब तो अभी भी सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने के बाद ना फिर उनको उठाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाना स्टार्ट किया तो वो भी दोनों उठ गई थी। दोनों के लिए मैंने पराठा बनाया और मेरी कोशिश होती है कि मैं दोनों को ना ब्रेकफ़ास्ट में पराठा ही दूँ और दोनों माशाल्लाह बहुत शौक़ से पराठा खाती हैं। मैंने जल्दी से 2 पराठे रेडी किए और उसके बाद मैंने साथ साथ अपने लिए सैंडविच भी बना लिया था क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जो हूँ ना ब्रेकफ़ास्ट में पराठा नहीं लेती। रात में गज़ाली से कह रही थी कि सुबह जो है ना मैं आलू के पराठे बनाऊंगी क्योंकि मेरा भी आलू का पराठा खाने को दिल कर रहा है, पर गज़ाली ने कहा कि मुझे 7 o'clock जाना है और इतनी सुबह सुबह मेरा ब्रेकफ़ास्ट करने को दिल नहीं करता, तो इस वजह से मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करूँगा। फिर जब गज़ाली ने नहीं खाना था तो फिर मैंने भी नहीं बनाए और मैंने खाया भी नहीं। मिनल और हुरब ना बिल्कुल सादा पराठा खाती है ना, और ऐसा सा कोई भी पराठा लाइक आलू या कीमे का वो शौक़ से नहीं खाती हैं। हाँ, लेकिन अगर उनको पराठे के साथ कोई सालन दे दें तो वो आराम से खा लेती हैं। आलू का पराठा खाने के बाद तो मिनल कहती है कि मामा मुझे ना इसमें कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, ये ना टेस्टलेस है बिल्कुल। और यहाँ पर जो है ना दोनों के पराठे रेडी हो गए थे। और यहाँ ना हमने पराठों के साथ ना आलू की भुजिया ली थी जो मैंने बनाई थी बच्चों के लिए, और मिनल को ना बहुत पसंद है। और हुरब को तो मैं कोई भी सालन दे दूँ ना पराठे के साथ वो आराम से खा लेती है। वैसे तो मिनल भी खा लेती है, लेकिन अगर मिनल की फ़ेवरेट चीज़ हो ना तो वो बहुत खुश होती है। मुझे ना अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारा ब्रेकफ़ास्ट कितना फीका सा लगता है क्योंकि उसमें टी नहीं होती, लेकिन मुझे टी पसंद ही नहीं है, तो इस वजह से जो है ना मैं अपने लिए टी नहीं बनाती और मैं प्लेन वाटर ही लेती हूँ। पहले ये होता था कि मैं ब्रेकफ़ास्ट में ना कॉफ़ी ले लेती थी, लेकिन अब जो है ना मैं ब्रेकफ़ास्ट के बाद कॉफ़ी लेती हूँ, तो इस वजह से मेरा पानी पे ही गुजारा होता है। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे डिनर प्रिपेयर करना था, और आज मैं डिनर में ना खड़े मसाले का कीमा बनाने लगी थी।
और मुझे ना खड़े मसाले का कीमा बहुत पसंद है। गज़ाली को आलू कीमा पसंद है और मुझे पता था कि अगर रात को जो है ना, जब उसने देखते हैं कि खड़े मसाले का कीमा बना है तो उसको थोड़ा सा एतराज़ होगा। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं ना आलू कीमा के बजाय खड़े मसाले का कीमा बनाऊँगी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था। मुझे ना भिंडी और करेले बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर में नहीं बनते क्योंकि गज़ाली को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं फिर ये सोचती हूँ कि मैं अपने अकेले के लिए क्या मेहनत करूँ, तो इससे मैं भी नहीं बनाती। और गज़ाली को क्यों नहीं पसंद ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये दोनों ही सब्ज़ियाँ बहुत मज़े की होती हैं। सबसे पहले मुझे जितनी भी वेजिटेबल्स चाहिए थी ना, मैंने सब कट कर ली थी। जब मैं सारी वेजिटेबल्स पहले से कट कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद ना मुझे खाना बनाना बहुत आसान लगता है। तो इसलिए मैं जब भी खाना बनाने लगती हूँ ना, तो फिर मैं सारी वेजिटेबल्स पहले से काट लेती हूँ। अच्छा, मेरी अम्मी है ना, वो जब खाना बनाती है ना, तो साथ साथ खाना बन रहा होता है और साथ साथ वेजिटेबल्स काट रही होती हैं। तो मैं अम्मी से पूछती हूँ कि अम्मी, आपको ऐसा मुश्किल नहीं लगता है ऐसे? मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं ऐसे करूँ ना, तो मेरा खाना अक्सर जल भी जाता है। लेकिन अम्मियों की शायद प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनके साथ ऐसा कोई भी मसला नहीं होता। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल सी थी। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल लिया, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैंने बीफ मिन्स ऐड कर दिया। और फिर बीफ मिन्स को ना मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था इसमें, ताकि ना इसकी जो स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से कुक करने के बाद फिर मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी थी। और मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो है ना, वो टोमेटोज़ फ्रोज़न होते हैं, तो फिर इस वजह से मैं उनकी प्यूरी बना लेती हूँ, अदरवाइज़ वो कुक नहीं होते हैं। और यहाँ पर ना मैंने एक काफ़ी बड़ा सा टोमेटो लिया था जिसकी प्यूरी बनाई थी, लेकिन बाद में ना वो मुझे कम लग रही थी। इसको अच्छे से कुक करने के बाद ना फिर इसमें मैंने सारे होल स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, और कोरिएंडर भी ऐड कर दिया था। मैंने ना अपने किचन में हर चीज़ चेंज कर लिया एक्सेप्ट दिस स्पाइस किट। वो इसलिए कि ये जो है ना, मेरे जहेज़ की स्पाइस किट है, और ना मुझे बहुत पसंद है। तो ये वाहिद चीज़ है अपने किचन में जो मैं चेंज नहीं करती। सारे होल स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसमें टर्मेरिक पाउडर, सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे। और यहाँ ना रेड चिली फ्लेक्स ख़त्म हो गए थे, और मैं अब इसको ना नेक्स्ट जो ग्रॉसरी लिस्ट है ना, उसमें ऐड कर लूँगी। और अब मैं जब भी ग्रॉसरीज करने जाती हूँ ना, तो मैं पहले से लिस्ट बना के लेके जाती हूँ, टू अवॉइड एक्स्ट्रा स्पेंडिंग। वरना ये होता था कि मैं एक ही चीज़ ना 2 बार ले आती थी। तो इसी चीज़ से बचने के लिए ना अब मैं ग्रॉसरी लिस्ट बना के जाती हूँ। और यहाँ पर ना सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ना मैंने इसको ना लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दिया था। अभी ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा कि मैं ना उसको वेस्ट करने की बजाय ना कोई काम कर लेती हूँ। तो आज फ्राइडे था और मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना वो चेंज कर लेती हूँ। और आज ना मेरा ये वाली बेडशीट बिछाने को दिल कर रहा था, क्योंकि इसका कलर ना मुझे बहुत पसंद है। और ये मैं ना पाकिस्तान से लाई थी। मैंने आपको बताया था कि जब मैं पाकिस्तान गई थी तो वहाँ से काफ़ी सारे बेड कवर्स लेके आई थी, क्योंकि जो पाकिस्तान से बेडशीट्स मिलती है ना, उनके कलर्स बहुत प्यारे होते हैं, बहुत वाइब्रेंट होते हैं। तो इसलिए ना मुझे वो बहुत पसंद है। बेड कवर चेंज करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी, और अभी जो है ना मैंने कीमे को अच्छे से भून लिया था। अच्छा, किसी भी खाने को ना मज़ेदार बनाने का ना ये एक टिप है कि इसको ना बहुत अच्छे से भूनें, और जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे से भूनते हैं ना, तो ये उतना मज़े का बनता है।
और ये ना इसका लास्ट स्टेप था जिसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ कट की हुई और एक अनियन था और उसके अलावा पुदीना था, वो ऐड कर दिया था और थोड़ा सा योगर्ट। बस फिर मैंने इसको हाई फ्लेम पे 5 to 10 मिनट्स कुक किया था। उसके बाद ये रेडी हो गया था और ये बहुत मज़े का बना था। अच्छा, इसमें ना मैं जूलियन कट किया हुआ जिंजर डालना भूल गई थी। अगर वो ऐड करें ना तो इससे और भी ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो आप भी ये जो है रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी है और लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। जैसे मैंने खाना रेडी किया तो ये तकरीबन 1 o'clock का टाइम था और अभी जो है ना मैं बखूर चला रही थी। और फ्राइडे को ना मैं डिफ्यूज़र ऑन नहीं करती, बखूर चलाती हूँ। बखूर चलाने से ना मुझे इस तरह ना एक फ्राइडे की वाइब आती है और मुझे ना अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना मेरी दोनों बेटियाँ शावर लेके आ गई थी और फ्राइडे को ना मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको इस तरह से कुर्ता शलवार दूँ। वैसे तो इनके पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक दो जो हैं मैं वो इनको फ्राइडे को ज़रूर पहनाती हूँ। और बस फिर उसके बाद मैंने इनके हेयर वगैरह ब्रश किए और परफ्यूम लगाया और इनके नेल्स कट किए। अच्छा, मज़े की बात है, हुरब ना इस शलवार कमीज़ को भी नाइट सूट समझती है और जब भी पहनती है ना तो वो बहुत खुश होती है। तो वो कहती है मम्मा ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो वो ना नाइट सूट्स को ना कम्फी क्लॉथ्स बोलती है। और बस उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी और अभी जो है मैं सूरह कहफ़ पढ़ रही थी, जो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर फ्राइडे को पढूं। और साथ साथ मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी रखी हुई थी क्योंकि ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी का भी टाइम था। और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लास्ट में कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।